Hello student, I am Jilajit Yadav. Today our topic is types of equilibrium. There are two types of equilibrium, physical equilibrium and chemical equilibrium. Number one, physical equilibrium. The equilibrium established in changes of physical process is called physical equilibrium. यानी ऐसा इक्विलिब्रियम जो फिजिकल प्रोसेस में इस्टेब्लिश होता हो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की मीनिंग हमने कल बता दिया था कि ऐसी स्टेट जिस स्टेट पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की जो मोलर कंसंट्रेशन है वह सेम हो जाए तो उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of the backward reaction, then this state is called equilibrium state. तो equilibrium state are of two types. Equilibrium are of two types, physical equilibrium and chemical equilibrium. Physical equilibrium means जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो फिजिकल प्रोसेस में, यानी फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, जब वाटर का कन्वर्जन जो है स्टीम में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। जब वाटर और स्टीम, वाटर से स्टीम बनती है तो एक ऐसी स्टेट आती है जिस स्टेट पर वाटर की कंसंट्रेशन और स्टीम की कंसंट्रेशन दोनों सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तब उस स्टेट को हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में बहुत ढेर सारे रूल्स पढ़ने हैं हमको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में इस चैप्टर में। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? द इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी जब किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया हम पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पर हम पढ़ेंगे। तो इन सब पर हम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। और केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत से रूल्स अप्लाई करने हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिव मास, लॉ ऑफ मास एक्शन, ली चटलियर प्रिंसिपल, ये रूल्स हैं जो हमको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना है। तो इसको हम यहाँ पर बस शॉर्ट में इसकी डिफिनीशन देखने के बाद फिर हम आगे इसको इस्टेब्लिश करेंगे और इसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो किसी केमिकल रिएक्शन में इस्टेब्लिश हो जाए तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस की जो है इक्विलिब्रियम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो नंबर वन, करा एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। करा जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है वह केवल और केवल क्लोज सिस्टम में पॉसिबल है और हमें टेम्परेचर भी क्या करना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हम जो है क्या कर सकते हैं, ऐसे इक्विलिब्रियम को पा सकते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम को, और वो भी क्लोज्ड वेसल में। हमारा जो सिस्टम होना चाहिए, वेसल होना चाहिए, वह ओपन सिस्टम नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। सेकेंड कह रहा है बोथ द प्रोसेस अपोजिट टू ईच अदर। बोथ द प्रोसेस यहाँ इसलिए कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम तभी इस्टेब्लिश होगी ही जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा हो और बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा हो। और अगर दोनों में से एक भी रिएक्शन, केवल एक ही रिएक्शन हो रहा हो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, यानी पर प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल हो, तो इक्विलिब्रियम स्टेट हो ही नहीं सकती। इक्विलिब्रियम स्टेट पाने के लिए फर्स्ट नेसेसरी चीज़ यह है कि हमारी प्रोसेस रिवर्सिबल होनी चाहिए, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होनी चाहिए और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना चाहिए और प्रोडक्ट से फिर तुरंत जो है क्या बनना चाहिए, रिएक्टेंट बनना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि बोथ द प्रोसेसेस अपोजिट टू ईच अदर, दैट इज द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन occur at the same rates and the equilibrium involved in the remains dynamic but condition remains steady। कह रहा है कि दोनों रिएक्शन, बोथ प्रोसेस फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, कह रहा है कि एक ही रेट से होनी चाहिए और एक ही रेट जब से होंगी तभी इक्विलिब्रियम जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश होगा और इन्वॉल्व होगा। फिर कह रहा है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, कल हमने अभी बताया था कि इक्विलिब्रियम की नेचर कैसी होती है, डायनेमिक होती है। कैसी होती है? डायनेमिक, बट कंडीशन रिमेन्स स्टेडी। उसकी नेचर डायनेमिक होगी लेकिन जो कंडीशंस है वह स्टैटिक होती है। तो फिजिकल प्रोसेस में एक चीज़ पर हमें ध्यान देना होगा
कि फिजिकल प्रोसेस का भी इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डायनामिक होती है, लेकिन कंडीशंस स्टेडी होती है। स्टेडी मतलब स्टैटिक होती है। नंबर 3, ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम विच कैन बी मेजर्ड रिमेन कांस्टेंट। यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब की सब क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, वॉल्यूम हुआ, सिस्टम की ये सब कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेचर बढ़ा दें या हम प्रेशर बढ़ा दें या वॉल्यूम बढ़ा दें या डिक्रीज कर दें सब कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी सारी जो है प्रॉपर्टीज़ जो मेज़र की जा सकती हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम पा सकते हैं। 4th में कह रहा है फॉर फिजिकल प्रोसेसेस व्हेन इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड देन एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहा है कि जैसे ही इक्विलिब्रियम किसी फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड होता है तो उसका कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, वैल्यू ऑफ वन ऑफ द फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी सारे फैक्टर्स में से कांस्टेंट हो जाते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट होते ही सारे फैक्टर कांस्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट करा एट एनी स्टेज मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज सो टू व्हाट एक्सटेंट द फिजिकल प्रोसेसेस हैज़ एडवांस बिफोर रीचिंग टू इक्विलिब्रियम। सारी फिजिकल प्रोसेस मतलब सीधा सीधा कहने का पूरा यहाँ पर मीनिंग यह है कि फिजिकल प्रोसेस हमको जो है, अगर फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेंड करनी है तो हमको कांस्टेंट भी जो है टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट रखना होगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखना होगा। यानी सिस्टम की वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो मेज़र की जा सकती हों वो सब हमें क्या करनी पड़ेगी, कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, तभी होगा। और दूसरी कंडीशन ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इक्विलिब्रियम पाने की कि जो हमारा सिस्टम है वह सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, ओपन सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर ओपन सिस्टम हो गया, सपोज करो वाटर टू स्टीम हम बना रहे हैं, वाटर और स्टीम, तो ओपन सिस्टम हो गया तो वाटर से जो है तुरंत जैसे ही हम वहाँ पर वाटर से स्टीम बनाएंगे, स्टीम का फॉर्मेशन होगा तो स्टीम बाहर निकल जाएगी, फिर स्टीम का जो मोलर कंसंट्रेशन है वह वाटर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम फाइंड नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन ही यह है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन जो है वो सेम हो जाए तभी इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश होता है, नहीं तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता है।